हेलो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम किस तरह से मैट्रिक्स का माइनर और कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट जो है ये कोफैक्टर्स पे डिपेंड होता है। एडजॉइंट क्या चीज़ है पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहले एडजॉइंट की डेफिनेशन है, इसके लिए हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है ए। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मालूम है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रहेंगे। देन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को हम डिनोट करते हैं ए डी जे डॉट ए। ये इसको डिनोट करने के लिए है एंड इज डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन है द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। मतलब जब हम कोफैक्टर्स निकालते हैं उसकी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे हमें एडजॉइंट मिलता है। ट्रांसपोज मीन्स नंबर ऑफ रोज, जो रोज हैं उनको कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में ट्रांसपोज कर देना, कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्शन ऑफ रोज इनटू कॉलम्स इज ट्रांसपोज। दैट इज एडजॉइंट ए की डेफिनेशन आएगी टी आर मीन्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, और इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स का साइन है, स्क्वायर ब्रेसेस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करती हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। फिर इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी हम आज प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर लो या एडजॉइंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों ही केसेस में जो रिजल्ट आता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर, वेयर आई हमारी आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स है। और सेकंड प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। जब हम एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस वन के बराबर होता है, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट है बेटा, इसमें दो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। एक है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन जब हम इन्वर्स फाइंड करेंगे, हमारा अगला लेक्चर जो रहेगा वो इन्वर्स का रहेगा, ये उसमें काम आएगी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आता है उस मैट्रिक्स को बोला जाता है नॉन सिंगुलर, और अगर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा तो मैट्रिक्स बन जाएगी सिंगुलर। बट फिलहाल अभी हमारा जो टॉपिक है दैट मीन्स वो है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। आज हम एडजॉइंट करेंगे। कल हमने कोफैक्टर्स पढ़े थे, कोफैक्टर्स से एडजॉइंट बनते हैं, फिर एडजॉइंट से हम इन्वर्स निकालते हैं, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं बेटा। जैसे पेज नंबर 131 पे एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 131 पे एक्सरसाइज है 4.5। इसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमें सिर्फ एडजॉइंट फाइंड करना है, और एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। एक मैट्रिक्स हमें दी है 1 2 3 और 4, इसको हम डिनोट कर लेंगे ए से। आप किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं। नाउ एडजॉइंट के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, और कोफैक्टर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए आई जे, आई रो की पोजीशन, जे कॉलम की पोजीशन। और इसका फार्मूला, इसकी आइडेंटिटी होती है -1 रेज टू पावर आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई जे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्टली विदाउट यूजिंग दिस आइडेंटिटी हम कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। वही चीज़, वही शॉर्टकट मेथड हम यहाँ यूज़ करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट है 1 1 और इसकी पोजीशन है 1 1 1 1, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट। ए रिप्रेजेंट करता है कोफैक्टर, तो कोफैक्टर ऑफ 1 1, इन 1 1 को ऐड कर लेंगे, 1 1 1 प्लस 1 2, 2 इवन है दैट मीन्स यहाँ साइन आएगा पॉजिटिव। और 1 को अगर हम एलिमिनेट करेंगे, 1 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसका कोफैक्टर बनेगा +4। सेकेंड एलिमेंट पोजीशन 1 2, कोफैक्टर ऑफ 1 2, 1 + 2 3 ऑड है, साइन नेगेटिव आएगा। 2 हमारा फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है, 3 बचेगा तो इसका कोफैक्टर बन जाएगा -3। उसी तरह से सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट दैट मीन्स 3,
3 की पोजीशन है 2 1, 2 और 1 को ऐड कर लेंगे, 2 + 1 3, ऑड आएगा, साइन नेगेटिव। इस 3 को छुपाएंगे, इसके लिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हमारा छुप जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 2, तो इसका कोफैक्टर आ जाएगा -2। और लास्ट एलिमेंट हमारे पास है 4, 4 की पोजीशन है 2 2, दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 + 2 4, 4 इवन है इसलिए प्लस का साइन आएगा, 4 को छुपाएंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम छुपेगा, 1 बचेगा, तो इसका कोफैक्टर बन जाएगा +1। तो इस तरह से हमने इन चारों एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए, एंड एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो जो कोफैक्टर्स निकाले हैं हमने, सबसे पहला +4, फिर -3, फिर -2 और फिर +1। एलिमेंट्स की पोजीशंस पे इनके कोफैक्टर्स लिख लेने हैं और इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोजिशन में जो रो के एलिमेंट्स हैं, जैसे 4 और -3 है, ये फर्स्ट कॉलम में आएगा, -2 और 1 सेकंड कॉलम में आ जाएगा। तो बेटा इस तरह से हम निकालते हैं एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एक मैट्रिक्स दी है 3 × 3 ऑर्डर की, मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स दिए हैं। मैट्रिक्स ए हमें गिवन दी है, ए मैट्रिक्स गिवन दिया है, ए हमने डिनोट कर दिया। एडजॉइंट के लिए सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स की आइडेंटिटी है aij इक्वल्स टू -1⁻i+j इंटू माइनर ऑफ ij। सबसे पहले एलिमेंट की पोजीशन 1 1, दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 1 2, पॉजिटिव आएगा। अब ये 1 जो है ये इस फर्स्ट कॉलम में है और फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छुपाएंगे, 4 एलिमेंट्स बचेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 1 3, माइनस हमने खुद लगाना होता है, 0 × 5 0, 3 - 0 3 आ जाएगा, तो प्लस का 3 आ गया हमारा पहला कोफैक्टर। फिर सेकंड एलिमेंट की पोजीशन 1 2, इसका 1 + 2 ऐड करके 3 बनेगा, ऑड है, साइन नेगेटिव आएगा, -1 को छुपाएंगे, तो फिर से फर्स्ट रो और फिर -1 सेकंड कॉलम में है, तो हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे 2 5 -2 और 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 2, 5 × -2 -10 और एक माइनस फार्मूले का होता है, +10 हो जाएगा, तो 2 + 10 आ जाएगा 12। नेक्स्ट एलिमेंट की पोजीशन 1 3, इस एलिमेंट को छुपाएंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो छुपाएंगे, तो एलिमेंट्स बनेंगे 2 3 -2 0, 2 × 0 0 हो जाएगा, 3 × -2 -6 और एक माइनस फार्मूले का होगा तो +6 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सेकंड रो का पहला एलिमेंट है 2, पोजीशन है 2 1, ऐड कर लेंगे, 2 + 1 3, ऑड होगा तो नेगेटिव साइन एक हमने लगाना है। फिर इस 2 को छुपाना है, 2 फर्स्ट कॉलम में है और सेकंड रो में है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छुपेगा, बचेगा -1 2 0 और 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 2 × 0 0, -1 और -0 -1 बचेगा, तो माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है 3, इसकी पोजीशन है 2 2, मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। इस 3 को छुपाएंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम छुपेगा, तो एलिमेंट्स बचेंगे 1 2 -2 और 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 × 1 1, 2 × -2 होता है -2 × -2 होता है -4 और एक माइनस फार्मूले का रहेगा तो +4 बन जाएगा, तो 1 + 4 आ जाएगा 5, तो ये 5 बन जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है 5, थर्ड एलिमेंट सेकंड रो का, 5 को छुपाएंगे, 5 हमारा सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है, एलिमेंट्स 1 -1 -2 और 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 × 0 0 आ जाएगा, -2 × -1 -2 होगा, एक माइनस और फार्मूले का, तो +2 बन जाएगा, तो -2 बन जाएगा +2। फिर उसके बाद नेक्स्ट थर्ड रो है हमारा, पहले थर्ड रो यहाँ से देख लेते हैं। थर्ड रो की पोजीशन रहेगी हमारी 3 1, 3 + 1 4 हो जाएगा, ये कॉलम और ये रो छुपेगा, माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -5 और -6 -11,
तो आएगा इसका -11। फिर नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है 0, 0 की पोजीशन है 3 2, 3 + 2 5, एक साइन माइनस का आएगा और फिर ये रो और ये कॉलम छुपेगा। 5 × 1 5, 2 2 = 4, 5 - 4 1, एक माइनस का साइन था और साथ में आ जाएगा 1, तो -1 बन जाएगा। और लास्ट एलिमेंट हमारा है 1, इसकी पोजीशन है 3 3, 3 + 3 6, पॉजिटिव आएगा। थर्ड रो और थर्ड कॉलम छुपेगा। 1 × 3 3 हो जाएगा, 2 × -1 -2 और एक माइनस फार्मूले का, तो 3 + 2 हमारा बन जाएगा 5। तो ये बन के बेटा हमारे कोफैक्टर्स। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमारे पास आइडेंटिटी होती है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, और कोफैक्टर्स हमने निकाले हैं। सबसे पहला कोफैक्टर 3 था, फिर -12, फिर 6, फिर 1 5 2। कोफैक्टर्स लिखने के बाद इनका हमने ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज का मतलब रो के एलिमेंट्स कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो फर्स्ट रो में 3 -12 6 था, वो फर्स्ट कॉलम में आएगा। फिर सेकंड रो में 1 5 2 था, वो सेकंड कॉलम में आएगा। और थर्ड रो में -11 -1 5 था, ये हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमने एडजॉइंट फाइंड करना सीखा। अब इसकी दो प्रॉपर्टीज़ ये मैंने पहले भी आपको बता दी हैं, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करेंगे कि A × एडजॉइंट A हो या एडजॉइंट A × A हो, वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A × I के बराबर। I मीन्स आइडेंटिटी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में और फोर्थ में यही हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें एक मैट्रिक्स दी है 2 3 -4 और -6। इस मैट्रिक्स को हम A से डिनोट कर लेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स में सबसे पहली पोजीशन 1 1, तो प्लस का साइन आएगा। अगली पोजीशन 1 2, 1 और 2 3 ऑड बनेगा तो माइनस आएगा। फिर 2 और 1 ऐड करके 3 ऑड होगा तो माइनस आएगा। 2 और 2 4 ऐड करके इवन बनेगा तो प्लस आ जाएगा। -2 के अपोजिट में -6 है, 3 का -4 आ जाएगा, 4 के लिए -3 आ जाएगा और -6 के लिए 2 बन जाएगा। तो ये बन जाएंगे इनके कोफैक्टर्स। एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करेंगे। कोफैक्टर्स लिखेंगे इनका ट्रांसपोज करके, -6 और 4 फर्स्ट कॉलम में, -3 और 2 सेकंड कॉलम में। अब एडजॉइंट हमने फाइंड कर दिया। अब हमें फाइंड करनी है, ये चीज़ प्रूव करनी है A × एडजॉइंट A। पहले हम A × एडजॉइंट A, फिर एडजॉइंट A × A निकालेंगे और फिर लास्ट में डिटर्मिनेंट ऑफ A × I। ये तीनों इक्वल आने चाहिए। अब सबसे पहले हम निकाल लेंगे यहाँ पे A × एडजॉइंट A। A मैट्रिक्स हमें गिवन दी हुई है, ये वही मैट्रिक्स है जो हमें गिवन दी है 2 3 -4 -6, और एडजॉइंट अभी हमने निकाला -6 -3 4 और 2। अब इनकी करनी है मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने पहले भी पढ़ी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से करेंगे, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से। तो 2 की मल्टीप्लिकेशन -6 के साथ, 3 की मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ, और बीच में साइन आएगा प्लस का। फिर सेम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 2 की मल्टीप्लिकेशन -3 के साथ और 3 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से भी कर दिया, सेकंड कॉलम से भी कर दिया। अब सेकंड रो है, सेकंड रो में -4 और -6 है। -4 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 की मल्टीप्लिकेशन -6 के साथ और -6 की मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ। फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, -4 की मल्टीप्लिकेशन -3 के साथ और -6 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ। मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये रिजल्ट आएगा और ऐड करके हमारे ये सारे के सारे एलिमेंट्स 0 बन जाएंगे। और 0 मैट्रिक्स को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A × एडजॉइंट A हमारा 0 के बराबर आ गया। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A × A। अब एडजॉइंट पहले है, इंटू A उसके आगे है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन इसकी शो कर देता हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, -6 को -2 से करेंगे तो -12 आएगा, -3 को -4 से करेंगे +12 आएगा। उसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, -6 को 3 से करेंगे -18 आएगा, -3 को -6 से करेंगे +18 आएगा।
आप डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हैं। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू -4 -8। सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3 12, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से करेंगे, 2 इंटू -6 -12। तो ऐड करके सारे के सारे एलिमेंट 0 बन जाएंगे और 0 मैट्रिक्स को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने ए इंटू एडजॉइंट ए भी फाइंड कर दिया, एडजॉइंट ए इंटू ए भी फाइंड कर दिया, ये दोनों इक्वल आ गए हैं। अब लास्ट हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब क्योंकि ए के साथ डिटर्मिनेंट का साइन है तो ए को हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, आई मैट्रिक्स होती है तो उसको मैट्रिक्स ब्रैकेट्स में ही लिखेंगे। ब्रैकेट्स का ध्यान रखिएगा, ये डिटर्मिनेंट है और ये मैट्रिक्स है। अब डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होते, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की मैट्रिक्स के साथ होती है, डिटर्मिनेंट सिर्फ एक्सपैंड होते हैं। तो डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर देंगे और 2 क्रॉस 2 में सिंपल होता है, 2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में साइन आएगा नेगेटिव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसे ही रहेगी। ये -12 और ये +12 0 बन जाएगा और 0 को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 आ जाएगा, 0 को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तो ये भी मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स बन गई। हेंस ए इंटू एडजॉइंट ए हो या एडजॉइंट ए इंटू ए हो, ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर। ये था क्वेश्चन बेटा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स को लेके है, ये भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स में एलिमेंट्स दिए हैं 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। हमें यहाँ पे वही प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, प्रूव करनी है जो हमने पिछले क्वेश्चन में की। ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल होते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स में सबसे पहली पोजीशन 1 1 प्लस करेंगे 2 बनेगा, इवन के लिए पॉजिटिव आएगा, इनको प्लस करके ऑड बनेगा नेगेटिव आएगा, इनको प्लस करके इवन बनेगा पॉजिटिव आएगा। उसी तरह से प्लस करके जो ऑड बनेगा वो पॉजिटिव नेगेटिव ले लेना और जो इवन बनेगा वो पॉजिटिव ले लेना। सबसे पहला एलिमेंट है 1, 1 को छुपाएंगे। इस 1 के लिए हम ये रो और ये कॉलम छुपाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 -0 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट -1 है, -1 के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छुपेगा, 3 3 ज़ा 9, माइनस और एक माइनस फार्मूले का +2, 9 + 2 11 हो जाएगा। ये नेगेटिव साइन आया, इन दोनों को प्लस करके जो ऑड बना था उसका नेगेटिव साइन। फिर अगला एलिमेंट 2, फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम, फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम छुपेगा, 0 -0 0 आ जाएगा। फिर 3 के लिए ये रो और मिडिल कॉलम, ये आएगा -1 × 3 -3 और 0 -3, और क्योंकि 2 + 1 3 ऑड होता है, एक इसका माइनस और एक इसका माइनस, +3 हो जाएगा। फिर अगला एलिमेंट है 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 × 3 3, 1 × 2 2, 3 - 2 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है -2, सेकंड रो थर्ड कॉलम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस और माइनस +1, माइनस फार्मूले का माइनस और माइनस +1, और क्योंकि यहाँ 2 + 3 5 और था, इसके साथ माइनस आएगा और वैल्यू +1। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है 1, 1 हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 0 2 आ जाएगा। फिर इसकी पोजीशन ऑड है, साइन माइनस का आएगा, बट देखिए 0 ये कॉलम और ये रो, ये आएगा -2 और -6, -8 और एक माइनस इसका, तो +8 आ जाएगा। और लास्ट एलिमेंट 3 है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 -3 और एक माइनस फार्मूले का +3 आ जाएगा। तो ये बन जाएंगे हमारे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स बनने के बाद अब एडजॉइंट निकाल सकते हैं। एडजॉइंट होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। ये जितने कोफैक्टर्स हमने लिखे हैं निकाले हैं, 2 - 11 0 -11 0, 3 1 -1 2 8 3, इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने पे जो रो के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो के सेकंड कॉलम में और थर्ड रो के थर्ड कॉलम में। अब हमने जो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है उसमें से ले लेंगे ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू। ए हमें गिवन दिया हुआ है, एडजॉइंट ए ये हमने फाइंड किया, वो यहाँ लिख देना है। मल्टीप्लाई करेंगे रो की मल्टीप्लिकेशन कॉलम के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। 1 × 0 0,
माइनस और माइनस प्लस 11, 2 इंटू 0 0। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3 3, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 2, माइनस 1 इंटू 8 माइनस 8, 2 इंटू 3 6। ये आ गया फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके। सेकेंड रो को करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 11 0 और माइनस 2 इंटू 0 0। फिर 3 इंटू 3 9। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से कर रहे हैं, 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 1 0, माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2। फिर सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 8 0, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6। फिर थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 11 0, 3 इंटू 0 0। सेकेंड रो थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। देन थर्ड रो और थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 बन जाएगा 2, 0 इंटू 8 0 और 3 इंटू 3 9। इनको ऐड करके 11 0 0 0 11 0 0 0 11, मतलब डायगोनल में 11 एलिमेंट 11 है, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। ये वैल्यू आई है ए इंटू एडजॉइंट ए की। उसी तरह से आप एडजॉइंट ए इंटू ए को सॉल्व करिएगा, वो भी सेम आ जाएगा। अब ए इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए इंटू ए सेम आ गए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एक क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे और मैट्रिक्स सेम रहेगी। एक्सपेंड करेंगे रो 1 से, एक्सपेंड करने पे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 11। और 11 को जब अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे सेम वही वैल्यू आएगी जो हमने पहले निकाली है, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो हेंस ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए, ये दोनों इक्वल होते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वर्स फाइंड करना सीखेंगे, मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना सीखेंगे, जिसके लिए हम 2 दिन से ये बेसिक्स कर रहे हैं। पहले हमने कोफैक्टर्स निकालना सीखे, फिर एडजॉइंट। अब जो मेन टॉपिक है वो है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।